अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जब भी कोई पर्दे की बात करता है तो सबसे पहले कौन सा जुमला सुनने को मिलता है? हया तो दिल में होनी चाहिए। असल पर्दा तो आंखों का होता है। इतनी गर्मी में हिजाब कैसे करें? कजन तो अपने ही होते हैं। जमाना बदल गया है। शायद ये जुमले आपने भी सुने हो या शायद कभी खुद भी कहे हो, लेकिन आज मैं आपके साथ एक ऐसी सबक आमोज़ कहानी शेयर करने जा रही हूँ जिसने मुझे बहुत सोचने पर मजबूर कर दिया। ये कहानी एक ऐसे घर की है जहाँ एक माँ अपनी इकलौती बेटी से बेहद मोहब्बत करती थी। वो उसकी हर ख्वाहिश पूरी करती, बेहतरीन कपड़े दिलाती, अच्छी तालीम दिलवाती और हमेशा ये चाहती थी कि उसकी बेटी हर मैदान में कामयाब हो। लेकिन जब भी पर्दे की बात आती वो यही कहकर बात टाल देती, अभी बच्ची छोटी है, बड़ी हो जाएगी तो खुद समझ जाएगी। इतनी सख्ती अच्छी नहीं लगती। वक्त गुजरता गया और देखते ही देखते वो नन्ही सी बच्ची जवान हो गई। एक दिन माँ ने मोहब्बत से कहा, बेटा अब तुम हिजाब करना शुरू कर दो। बेटी मुस्कुराई और आहिस्ता से बोली, अम्मी हया तो दिल में होती है, अल्लाह दिल देखता है। असल पर्दा तो निगाहों का होता है, कजन तो अपने ही होते हैं। ये अल्फाज सुनकर माँ खामोश हो गई। उसे एहसास हुआ ये जुमले किसी और ने नहीं बल्कि वही थे जो वो बरसों से खुद बोलती आ रही थी। उस रात वो बहुत देर तक जागती रही। उसने सोचा, मैंने अपनी बेटी को डॉक्टर बनने का ख्वाब दिखाया, अच्छी तालीम दी, दुनिया के आदाब सिखाए, लेकिन क्या मैंने अल्लाह के हुक्म की अहमियत भी उसी मोहब्बत से सिखाई? अगली सुबह उसने बेटी को डांटा नहीं। वो उसके पास बैठी, उसका हाथ पकड़ा और बहुत नरमी से कहा, बेटा मैं तुम्हें मजबूर नहीं करना चाहती। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि जब तुम अल्लाह के सामने खड़ी हो तो तुम्हारा दिल मुतमईन हो कि मैंने अपने रब की रजा को लोगों की राय से ज्यादा अहम समझा। ये अल्फाज बेटी के दिल में उतर गए। चंद दिन बाद वो खुद अपनी माँ के पास आई। उसकी आंखों में नमी थी। वो बोली, अम्मी मैंने बहुत सोचा, अगर अल्लाह ने मुझे कोई हुक्म दिया है तो फिर मैं लोगों की बातों से क्यों डरूं? मैं चाहती हूँ कि मेरा हर कदम अल्लाह की रजा के लिए हो। माँ ने उसे गले लगा लिया और दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। दोस्तों, ये सिर्फ एक सबक आमोज़ कहानी है, लेकिन इसमें छुपा सवाल हम सब के लिए है। हम अपनी औलाद को बेहतरीन लिबास, बेहतरीन तालीम और बेहतरीन मुस्तकबिल देना चाहते हैं, लेकिन क्या हम उन्हें अल्लाह से मोहब्बत, हया और उसके अहकाम की अहमियत दी इसी मोहब्बत से सिखा रहे हैं? अगर आज हमारी बेटियां यही कहती हैं कि हया तो दिल में होती है, तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि कहीं ये जुमला उन्होंने हम ही से तो नहीं सीखा। अल्लाह ताला हमें अपनी औलाद की ऐसी तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए कि वो लोगों की खुशी से पहले अपने रब की रजा को अहमियत दे। आमीन। अगर आप भी इस दुआ में शामिल हैं तो कमेंट में सिर्फ आमीन लिख दीजिए और अल्लाह ताला हमारी बेटियों और तमाम मुसलमानों की हया, ईमान और इज्जत की हिफाजत फरमाए। आखिर में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, इस वीडियो का मकसद किसी पर तनकीद करना या किसी को बुरा कहना नहीं था। मेरा मकसद सिर्फ ये याद दिलाना था कि बच्चों की तरबियत बचपन ही से शुरू होती है। जिस तरह हम उन्हें अच्छा बोलना, अच्छा खाना और अच्छे अखलाक सिखाते हैं, इसी तरह हया, पर्दा और अल्लाह की इताअत की मोहब्बत भी बचपन से उनके दिल में बिठानी चाहिए। याद रखें, बच्चे वही सीखते हैं जो वो अपने घर में देखते हैं। अगर हम खुद अल्लाह के अहकाम को अहमियत देंगे तो इंशाअल्लाह हमारी औलाद भी उन्हें अहमियत देना सीखेगी। अल्लाह ताला हमें अपनी औलाद की बेहतरीन तरबियत करने, उन्हें हया, ईमान और तकवा की दौलत अता करने की तौफीक दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।